प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आज का संदेश परमेश्वर के दास बिजू इट्टी सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रेमी सलाम। आइए हम मत्ती के सुसमाचार 18वें अध्याय उसके 1 से लेकर 5वें पद तक ध्यान करेंगे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हाल ही में मेरे सबसे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा, पिताजी मुझे इस पुस्तक में से एक कहानी जरा सुनाओ। वास्तव में मैं थोड़ा व्यस्त था और मैंने सोचा कि किसी तरह से इसको टालता हूं। मैंने कहा, बेटा मैं बाद में बताता हूं। नहीं पिताजी, मुझे एक कहानी सुना दो। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते मेरा दिल तैयार भी हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसका पहला पन्ना खोलकर उसको कहानी पढ़कर सुनाना शुरू किया, लेकिन उसे वो कहानी पसंद नहीं आया। उसने अपने हिसाब से दूसरा एक पन्ना खोला और कहा, पिताजी ये कहानी मुझे सुनाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब वो कहानी पढ़ा, मेरा दिल भी बहुत स्पर्शित हुआ। एक मनुष्य ने एक छोटे लड़के को जलते हुए घर में से बचाया था, और बचाते बचाते उस मनुष्य का शरीर और चेहरा सब जल गया। उसका जान तो बच गया, लेकिन उसका रूप बहुत बिगड़ गया। और ये लड़का जब बड़ा हो गया, उसने उस मनुष्य को तो स्मरण नहीं किया, क्योंकि तब तो वो छोटा था पहले, और दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर ये भी उस मनुष्य को जब देखता था तो उसकी मजाक करता था। एक दिन उसके माता पिता को मालूम पड़ा कि ऐसी बात है। उन्होंने उस बच्चे को बताया कि देखो, तुम्हें बचाने वाला मनुष्य वही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जाकर माफी मांगो उससे। जब उसने उस बात को सुना, वो बच्चा बहुत दुखी हुआ। वो दौड़कर जाकर उस मनुष्य से लिपट गया और कहा, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि आपने ही मुझे बचाया था। जब मैंने ये कहानी मेरे बच्चे को सुनाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पढ़ना लिखना तो अभी अभी सीख रहा है, इसलिए उसको कहानी खुद से वो पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था कि उसने सुनते ही उसकी आंखें भर गई और वो मुझसे लिपट गया कहानी सुनकर। मेरा भी दिल पिघलने लग गया। मैंने कहा, मैंने इस बच्चे को कहानी कहने से क्यों टाल दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भी कुछ ऐसा ही काम किया। उसने एक बालक को उनके बीच में लाकर खड़ा किया, वरन उसको हाथ में उठा लिया और कुछ बातों को सिखाया। हम जानते हैं बच्चे अक्सर अपने छोटेपन का बोध रखते हैं,
वो जानते हैं कि वो छोटे हैं, ज्यादा समझते नहीं हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। यदि हमें भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो हमें भी ऐसा एक बोध होना चाहिए। उस बोध को हम कहेंगे पाप का बोध, परमेश्वर के सामने एक कमी का बोध। हम अपनी योग्यताओं को समाप्त कर देंगे और मसीह से यदि लिपट जाएंगे, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर एक सरल विश्वास लाना होगा। इसके साथ हमें एक हार्दिक पश्चाताप की भी जरूरत है। आजकल पश्चाताप को एक पुराना सोच माना जाता है। किसी ने C.H. स्पर्जन से कहा था कि मन फिराव, बस वो तो एक मन का बदलाव है। स्पर्जन ने कहा, परंतु ये कैसा एक बदलाव है? सब बातों के बारे में मन में एक बदलाव, यह तो एक महान और गहरा बदलाव है। मन ही बदल जाता है। हाँ, मन बदलकर बच्चों के जैसा हो जाता है। और हमें चाहिए एक सच्चा बदलाव। हम घर में रहें या बाहर रहें, दोनों जगह पर यह बदलाव दिखाई देना चाहिए। इस बदलाव के अनुरूप जीवन जीना होगा, केवल कार्यों और बोली में नहीं, परंतु मनोभाव और स्वभाव में भी बदलना। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। फिर एक सच्ची प्रार्थना की जरूरत है, जो एक सबूत है कि हम सचमुच बदल चुके हैं। हम निष्कपटता से, टूटे मन के साथ और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगेंगे। फिर हम प्रभु की सब आज्ञाओं को भी मानने की एक तत्परता दिखाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा और महायाजक मानने लगेंगे। यदि इस बात में आगा पीछा करते हैं तो फिर हमारे अंदर भक्ति का नींव नहीं होगा। हालांकि हम समझते हैं कि स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कोई बचकाना कार्य तो नहीं है, लेकिन हमें प्रभु यीशु के वचन स्मरण रहने चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रभु आपकी सहायता करे कि आपके अंदर ऐसा एक बदलाव हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करें। प्रभु आपकी सहायता करे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम आपके दिल में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।